viewers, welcome back my channel Believe in Therapy. I am Neha and today we are discuss about second part of a multiple sclerosis. तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिम्टम्स ऑफ अ मल्टीपल स्क्लेरोसिस. लास्ट के वीडियोस में हमने डिस्कस किया होता जनरल इंट्रोडक्शंस, डेफिनेशंस एंड पैथोफिजियोलॉजी ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस. तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक टाइप का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जो मोस्ट कॉमन फीमेल में देखने को मिलता है. इसका जो एज का क्राइटेरिया होता है वो एडल्ट में देखने को मिलता है 20 to 45 और 50 के बीच के जो एडल्ट होते हैं उनमें देखने को मिलता है. तो हम इसके कुछ सिम्टम्स समझेंगे, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं. आज के इस वीडियो में थोड़ा सा ये लॉन्ग हो सकता है वीडियोस, ओके, पर हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा. तो सिम्टम्स क्या क्या होते हैं जब भी आप मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट को देखेंगे तो उसको मोस्ट कॉमन रहता है कि उसकी बॉडी में स्पास्टिसिटी रहेगा, ब्लड विजन होगा एंड विजन लॉस होता है, वीकनेस, फटिक का पेशेंट का कंप्लेंट रहता है, पेन बहुत ज़्यादा रहता है, सेंसरी इम्पेयरमेंट होता है. कभी क्या देखने को मिलता है कि अटैक्सिक प्रॉब्लम भी होती है, उससे बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशंस में प्रॉब्लम होती है, डिसआर्थ्रिया, डिस्फेजिया एंड यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, बाउल एंड ब्लैडर प्रॉब्लम्स पेशेंट को रहती है. उसकी कंप्लेंट रहती है मोर कॉमन. कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट जो कॉग्निटिव फंक्शंस होते हैं पेशेंट के वो भी डिसरप्ट हो जाते हैं, मीन्स इमोशनल एंड साइकोलॉजिकली चेंजेस देखने को मिलते हैं. ओके, तो हम वन बाय वन सारे सिम्टम्स जो पेशेंट्स के हैं वो डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट जो हमारा सिम्टम्स रहता है लॉस ऑफ सेंसेशन. लॉस ऑफ सेंसेशन क्या होता है कि पेशेंट्स का ज़्यादा जो कॉमन कंप्लेंट रहती है जब भी आप पेशेंट को टेस्ट करेंगे, डर्मेटॉम्स करेंगे, चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि उसके सेंसेशन है वो बहुत लॉस होते हैं, कम्प्लीटली या पार्शियली लॉस होते हैं सेंसेशन. ओके, किस किस टाइप से होते हैं? हाइपोस्थीसिया होता है, पैरेस्थीसिया होते हैं. तो जैसे कि आप बहुत अच्छे से समझते होंगे, हाइपोथीसिया मीन्स जब भी हम टच करते हैं तो पेशेंट का कंप्लेंट रहता है कि बहुत कम हमें फील हो रहा है, रिड्यूस सेंसेशन हो जाता है. ओके, एंड पैरेस्थीसिया मीन्स क्या होता है जब भी हम कोई पेन और निडल का यूज़ करके हम प्रिक करते हैं तो उस टाइम पेशेंट को नमनेस या पेन फील होता है, सेंसेशन फील होता है, उसे हम पैरेस्थीसिया कहते हैं. ओके, सॉरी, सेकंड जो सिम्टम्स रहता है वो पेन मोस्टली रहता है. पेशेंट की कंप्लेंट पेन की ज़्यादा रहती है कि इसमें होता है क्या है कि अक्यूट एंड क्रोनिक टाइप का पेन होता है. ओके, तो 80% जो पेशेंट होते हैं उनको मल्टीपल स्क्लेरोसिस के उनका एक्सपीरियंस रहता है कि बहुत ज़्यादा पेन रहता है जब भी आप टच कर रहे हैं. कोई भी एक्टिविटीज़ जो पेशेंट कर रहा है तो उसे बहुत ज़्यादा पेन रह रहा है. तो पेन किस किस टाइप का होता है? एक हमारा जैसे इंटेंस पेन हो गया, शार्प शूटिंग, इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन, बर्निंग पेन, ये पेशेंट की कंप्लेंट रहती है. तो क्या क्या देखने को मिलता है? कभी ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया है, पेशेंट कंप्लेंट रहेगा, हेडेक रहेगा, लोअर लिम्ब पेन रहता है, पेन रेडिएट कर रहा है, इस टाइप की पेशेंट की कंप्लेंट रहती है. ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया में क्या होता है, जो हमारी ट्राइजेमिनल नर्व है ये हमारी सेंसरी एंड मोटर नर्व है जो कि हमारे जो फेशियल एक्टिविटीज़ होती है लाइक चूइंग एक्टिविटीज़ हो गई, हम शेविंग करते हैं उस टाइप की एक्टिविटीज एंड चीक एंड जॉ, इनमें क्या होता है फेस में एक साइड पेशेंट को पेन रहने लगता है, टिंगलिंग सेंसेशंस रहने लगते हैं जब हमारी ट्राइजेमिनल नर्व से अफेक्ट हो जाती है. तो क्या होता है कि जो नर्व है उसके एक्सॉन होते हैं वो डीमाइलेटेड होने लगते हैं. तो यहाँ पे पेशेंट को सेंसरी प्रॉब्लम होती है फेस, चीक, जॉ पे, जैसे कि सेविंग करने में, सिंपली टच करने में फेस को. नेक्स्ट इज अ लेमाइटर साइन. क्या होता है? लेरमाइट साइन में होता है कि जब भी आप पेशेंट को एज अ पेशेंट है, जब वो लॉन्ग सिटिंग पोजीशन में आप उसे बैठाएंगे एंड उसको बोलेंगे कि नेक को फ्लेक्स करो एंड उसी के साथ आप नी को एक्सटेंड कर दे तो पेशेंट को जो पेन होता है बहुत शार्प शूटिंग पेन होता है, इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन होता है पेशेंट को. तो जब भी आप ये टेस्ट करेंगे तो ये टेस्ट यदि पॉजिटिव आ रहा है तो मीन्स पेशेंट येस मल्टीपल स्क्लेरोसिस से अफेक्ट है. ओके, नेक्स्ट इज़ अ पैरोक्सिमल लिम्ब पेन. ये क्या होता है? जो पेन होता है ये अब नॉर्मल बर्निंग लाइक पेन होता है जब भी आप पेशेंट को एक्सरसाइज कराते हैं, कोई भी एक्टिविटीज़ कराते हैं तो उस टाइम ये पेन है वो और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है और ज़्यादा बढ़ जाता है. नेक्स्ट इज़ अ हाइपरपेथिया. हाइपरपेथिया क्या होता है? जब भी आप पेशेंट को लाइटली टच कर रहे हैं, लाइट टच कर रहे हैं, बहुत कम प्रेशर के साथ टच कर रहे हैं तो पेशेंट को पेन हो रहा है, मीन्स उसका हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है पेशेंट को. कोई भी आप सेंसरी स्टिमुलाई दे रहे हैं तो पेशेंट को पेन हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं हाइपरपेथिया. नेक्स्ट इज़ अ न्यूरोपैथिक पेन. न्यूरोपैथिक पेन क्या है? ये हमारी जो नर्व रूट होती है उस जगह पेन होने लगता है, ये पेन रेडिएट करता है. डीमाइलिनेटिंग लीजन इन स्पाइनोथैलेमिक रूट
जो ट्रैक्ट है, हमारा स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है, वहाँ पे जब लीजन होने लगता है, वहाँ पे डीमाइलेशन होने लगता है, तो जो हमारे न्यूरोपैथिक मीन्स जो हमारी सेंसरी रूट होती हैं, जहाँ पे भी हमारे डर्मिटम्स का रूट होता है, वहाँ पे पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन रहता है, जैसे हम न्यूरोपैथिक पेन बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ अ मस्कुलोस्केलेटल पेन। मस्कुलोस्केलेटल पेन यानी लिगामेंट्स और हमारे मसल्स पे स्ट्रेन होने लगता है, स्ट्रेन डेवलप होने लगता है, कॉन्ट्रेक्चर डेवलप होने लगता है मैकेनिकल स्ट्रेस या नॉर्मल पोस्चर्स की वजह से। तो उस पेन को हम कहते हैं मस्कुलोस्केलेटल पेन। हेडेक रहता है मोस्टली, जो नॉर्मल लोग होते हैं लाइक जिन्हें माइग्रेन प्रॉब्लम रहता है, तो उनसे भी ज़्यादा पेन होता है हमारे मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट को। उनका कंप्लेंट रहेगा कि मेरा बहुत ज़्यादा हेडेक रहता है, बहुत ज़्यादा उनको एग्रेसिव वाला पेन होता है। ओके, नेक्स्ट अब समझते हैं विज़न। मीन्स जो पेशेंट होते हैं उनका ब्लर्ड विज़न रहता है, उनकी जो ऑप्टिक नर्व होती है वो इम्पेयर्ड हो जाती है, पेशेंट को कभी कभी ब्लाइंडनेस होता है एंड पेशेंट का कंप्लेंट रहेगा उससे ब्लड विजन हो रहा है, डिप्लोपिया हो रहा है। मीन्स पेशेंट की जो आइज़ की जो मीन्स ऑप्टिक नर्व होती है वो अफेक्ट हो जाती है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उस रीजन की वजह से पेशेंट को कभी कभी क्या होता है, ब्लाइंडनेस हो जाती है। तो 80% जो केसेस होते हैं जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के, तो उसमें कॉमन सिम्टम्स रहता है विजन लॉस का। ओके, नेक्स्ट ऑप्टिक न्यूराइटिस। ऑप्टिक न्यूराइटिस मीन्स जो हमारी ऑप्टिक नर्व है वो इन्फ्लामेट हो जाती है, प्रोड्यूस एन आइस पिक लाइक पेन बिहाइंड ऑन द आइस। आइस के पीछे दर्द होता है, ब्लरिंग ग्रेइंग विजन होने लगता है, ब्लाइंडनेस रहती है पेशेंट को। नेक्स्ट इज स्कोटोमा। स्कोटोमा क्या, जो हमारा सेंटर होता है, विजन का सेंटर होता है, वहाँ पे पेशेंट को डार्क स्पॉट टाइप का होने लगता है। निस्टैग्मस। निस्टैग्मस एक ये भी आप साइन चेक कर सकते हैं एग्जामिन करके पेशेंट को कि इसका जो हमारी आई बॉल होती है उसका मूवमेंट किस टाइप का हो रहा है। इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स मोस्टली रहता है पेशेंट का। इनवॉलेंट्री मूवमेंट साइक्लिकल मूवमेंट ऑफ द आई बॉल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ड्यू टू लेजन इन द सेरिबेलम। तो ये आप टेस्ट है, ये आप चेक करके देख सकते हैं, निस्टैग्मस तो नहीं है पेशेंट को। सो नेक्स्ट इज अ मार्कस गन पीपल। मार्कस गन पीपल में क्या होता है, जब भी आप पेशेंट के पीपल पे थोड़ा सा लाइट को जब लाइट की थोड़ा साइनिंग करेंगे साइड टू साइड, तो आपको देखने को मिलेगा जो नॉर्मल हमारा पीपल होता है वो कॉन्स्ट्रिक्ट एंड रिलीज मतलब रिलैक्सेशन करता है। जैसे ही आप लाइट करेंगे तो वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगा, लाइट को हटाएंगे तो वो क्या करेगा, रिलैक्स हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है मार्कस गन पीपल में, जब भी आप लाइट देंगे पेशेंट को तो उसका जो पीपल है वो बहुत ज़्यादा वाइडनिंग हो जाएगी उसकी। ओके, तो ये एक टेस्ट रहता है, ये आप चेक कर सकते हैं, नॉर्मली आप एग्जामिन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अ मोटर डिसफंक्शंस। मोटर डिसफंक्शन रहता है, क्या मोटर डिसफंक्शन है पेशेंट का, मीन्स पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्पास्टिसिटीज होती है, मीन्स यूएमएन टाइप का लीजन होता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट्स को। तो उसके जो मूवमेंट्स होंगे मोस्टली लोअर लिम्ब और हमारे ट्रंक मसल्स में बहुत ज़्यादा स्पास्टिसिटी हो जाती है, इम्पेयर हो जाते हैं, उसके सारे वॉलंटरी कंट्रोल हैं वो इम्पेयर हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, ह्यूमन टाइप लीजन है, जैसा कि आपको पता है कॉमन होता है हमारे लोअर लिम्ब में। तो क्या क्या होगा, स्पास्टिसिटी हो जाएगी एंड रिस्क टेंडन रिफ्लेक्स। हमारे जो रिफ्लेक्सेस है, ह्यूमन टाइप लीजन है तो रिफ्लेक्सेस वो होते हैं एग्जेजरेटेड हो जाएंगे। इनवॉलेंट्री फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर स्पाज्म। क्लोनस फॉर्मेशन हो जाएगा क्योंकि वेलेंस्की साइन पॉजिटिव आता है, तो क्या होता है हमारे जो जो हमारी मसल्स होती है प्लांटर सरफेस की, हमारे डॉर्सल सरफेस की, तो वहाँ पे वो मसल्स बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है, कंस्ट्रिक्ट करने लग जाती है, तो क्लोनस फॉर्मेशन हो जाता है, एग्जेजरेटेड क्यूटेनियस रिफ्लेक्स आर प्रेजेंट। तो सारे मोटर डिसफंक्शन हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि ह्यूमन टाइप ऑफ लीजन होता है तो इसमें स्पास्टिसिटी डेवलप कर जाती है। और क्या क्या रहेगा, लॉस ऑफ बैलेंस हो जाएगा, इंटेंशनल ट्रिमर्स रहेंगे पेशेंट को। एंड मीन्स कोई भी आप जैसे इंटेंशनल ट्रिमर में क्या होता है, जैसे पेशेंट है अगर कोई पर्टिकुलर एरिया पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है और उसे उसे ऑब्जेक्ट को रीच आउट करना है, तो वहाँ तक जैसे ही पेशेंट का पकड़ने की कोशिश करता है, कैच करने की कोशिश करता है, तो वहाँ ट्रिमरिंग होती है, तो वो हम बोलते हैं इंटेंशनल ट्रिमर्स। ओके, पर ये जो ट्रिमर होता है वो रेस्टिंग टाइम ये ट्रिमर अब्सेंट रहता है, पर जैसे ही कोई एक्टिविटी करने चलता है तो ये ट्रिमरिंग होने लगती है, उसे हम बोलते हैं इंटेंशनल ट्रिमर्स। अटेक्सिक गेट रहता है पेशेंट का, लाइक डिस्मेट्रिया होता है, डिसडायोकाइनेशिया होता है, ट्रिमरिंग होती है, इनकोऑर्डिनेशंस होने लगता है। वर्टेगो, क्लम्सीनेस मूवमेंट्स इन लिम्ब में क्लम्सीनेस होने लगती है, मीन्स मूवमेंट है वो एक्सरेट करने लग जाते हैं, अनकोऑर्डिनेटेड होने लगते हैं। इनकोऑर्डिनेशंस, टाइटनेस, स्टिफनेस, पुल अप मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स स्पैज्म ऑब्जर्व इन अ नाइट। नेक्स्ट सिम्टम्स क्या है, वीकनेस एंड फटिग।
वीकनेस और फटीग ये कॉमन प्रॉब्लम होती है, कॉमन कंप्लेन रहती है। फटीग जो मोर कॉमन प्रॉब्लम होती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस की। वीकनेस क्या होता है, जब हमारे सीएनएस के जितने सारे मोटर कंट्रोल्स होते हैं वो डिक्रीज होने लगते हैं। ह्यूमन सिंड्रोम की वजह से हमारी मसल्स परफॉर्मेंस जो है वो अल्टर्ड हो जाता है। तो क्या देखने को मिलता है, इमोबिलिटी होने लगती है, स्पास्टिसिटी होने लगती है एंड फटीग होने लगता है। पेशेंट बहुत फील करता है, हैवी टाइप का टायर्डनेस फील होने लगती है। तो क्यों होते हैं, क्योंकि हमारे जो मसल्स पे जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं इतने सारे, वो उनका जो फायरिंग का रेट होता है वो कम हो जाता है। लाइक जो भी सिग्नल्स ब्रेन तक जा रहे हैं उनका सिग्नल्स का रिस्पॉन्सेस है वो बहुत लेट होने लग जाता है। तो पेशेंट क्या है, वो बहुत जल्दी फटीग हो जाता है। मीन्स बार बार स्टिमुलस जा रहा है पर उसका जो कंडक्शंस है वो बहुत कम हो गया है, बहुत स्लो हो गया है। तो उसकी वजह से कोई भी मोटर्स रिस्पॉन्सेस नहीं मिल पाते हैं और हमारे जो मसल्स है वो फटीग हो जाती है। रिड्यूस मसल्स स्ट्रेंथ, पावर एंड एंडोरेंस अलॉन्ग विथ इम्पेयर सिनर्जेटिक रिलेशंस। नेक्स्ट सिम्टम्स है फटीग। फटीग जो है वो मोर कॉमन मीन्स ऐसा कंप्लेन रहती है, मोर कॉमन कंप्लेन रहती है पेशेंट की मल्टीपल क्लासेस के, कि जो फटीग में क्या होता है कि उसका लैक ऑफ मेंटल एंड फिजिकली एनर्जी। मीन्स पेशेंट डेली जो डे टू डे जो एक्टिविटीज़ होती है, एडियल एक्टिविटीज़ होती है, उन्हें परफॉर्मेंस करने में बहुत ज़्यादा उसे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसके मसल्स टोन है वो अल्टर्ड हो गया है, मसल्स वीक हो गई है, इनकोऑर्डिनेट हो गया है। तो जितनी सारी एडियल एक्टिविटीज़ है वो बहुत ज़्यादा पेशेंट को करने में प्रॉब्लम होती है। पेशेंट टायर्ड रहता है, पेशेंट का कोई भी सोशल या पर्सनली लाइफ से रिलेट कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है, हैवी सा फील होता रहता है। जितनी सारी हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस होते हैं वो भी अल्टर्ड हो जाते हैं। तो पेशेंट कंप्लेन ओवरवेलमिंग टायर्डनेस अफेक्ट एडियल एक्टिविटीज, फिजिकल फटीग लीड टू लिम्स फील हैवी, हार्ड टू यूज एंड कॉग्निटिव फटीग इंक्लूड डिफिकल्टी फॉलोइंग कन्वर्सेशन और थिंकिंग टू द वर्ड और नंबर। तो पेशेंट को कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। क्या होता है कि पेशेंट की जब अल्टर्ड मसल स्टोन हो गई, वीकनेस हो गई पेशेंट को, तो वो क्या है अननेसेसरी एनर्जी को कंज्यूम नहीं कर पाता है। मीन्स एनर्जी उसकी बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है, इसलिए पेशेंट क्या है बहुत जल्दी जल्दी से फटीग होने लगता है। वो इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लगता है। लाइक उसके जो सिम्टम्स रहते हैं बहुत एग्रीवेट सिम्टम्स रहते हैं। ओके, तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट इज अ स्पास्टिसिटी। पेशेंट की जो प्रॉब्लम होता है स्पास्टिसिटी प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि ह्यूमन टाइप ऑफ लीजन है। तो पेशेंट 75% जो केसेस होते हैं उनमें देखने को मिलता है कि आपके जब भी मल्टीपल स्क्लेरोसिस का पेशेंट होगा उसका 75% केस जो है वो यही है कि उसको बहुत ज़्यादा स्पासिसिटी है, अब नॉर्मल कॉन्ट्रिक्शंस हो रहा है। मीन्स डीटीआर जितने हमारे डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस हैं, रिफ्लेक्सेस जब आप चेक करें तो सारे रिफ्लेक्स क्या है एक्सरेट कर गए हैं, क्लोनस हो गया है, रेंज ऑफ मोशन है स्पास्टिसिटी की वजह से कम हो जाती है। स्पास्टिसिटी क्या है, क्या इसका रिजल्ट है, मीन्स फटीग बढ़ेगा ही, इम्पेयर्ड एक्टिविटीज़ हो जाएंगी, पेन रहेगा, कॉन्टेक्चर्स डेवलप हो सकता है, पोस्चर अब नॉर्मल हो सकता है, पेशेंट को फॉलिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, उसका गेट प्रॉब्लम्स भी रहेगा। नेक्स्ट अब समझते हैं कोऑर्डिनेशंस एंड बैलेंस। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के पेशेंट्स का, कि उसका गेट पैटर्न कैसा है, बैलेंस कैसा है, कोऑर्डिनेशंस कैसा है, उसे पता करने के लिए। ओके, तो हमारा कोऑर्डिनेशंस के लिए हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे सेरिबेलम। एंड जब भी हमारे सेरिबेलम में लीजन होगा मीन्स वहाँ पे डीमाइलेशंस फॉर्म होने लगता है, तो क्या होता है कि मोस्टली हमारा जो कोऑर्डिनेशंस है पेशेंट का वो बिगड़ जाता है। डीमाइलेशन लीजन इन द सेरिबेलम एंड सेरिब्रल ट्रैक्ट आर कॉमन इन अ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। लाइक क्या पेशेंट को देखने को मिलेगा, उसका गेट पैटर्न कैसा रहेगा, पेशेंट का जो एक डायग्नोज रहेगा लाइक अटेक्सिया का, अटेक्सिया का पेशेंट अगर है उसे अटेक्सिक प्रॉब्लम रहेगी, उसका ट्रिमरिंग रहेगा, गेट पैटर्न चेंज होएगा, अल्टर्ड हो जाएगा, मसल स्टोन बहुत कम हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो ये सारे पेशेंट को प्रॉब्लम्स रहेंगे। अटेक्सिया में जैसे कि पेशेंट को अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स रहेगा, लाइक डिसमेट्रिया हो गया, डिसनेर्जिया हो गया, डिसडायोकाइनेसिया हो गया। ओके, नेक्स्ट इज क्या रहेगा, पोस्चर ट्रिमर्स। मीन्स
जब भी पेशेंट जो है उठने की कोशिश करेगा या उठने से खड़े होने या बैठने की कोशिश करेगा, तो उसको बहुत ज़्यादा शेकिंग होगी, उसे बहुत ज़्यादा पेशेंट को फ़ियर रहेगा, फॉलिंग का फ़ियर रहेगा। तो इसे हम बोलते हैं पोस्चरल ट्रेमर्स। शेकिंग मूवमेंट ड्यूरिंग सिटिंग और स्टैंडिंग व्हेन अ लिम्ब इज सपोर्टेड अगेंस्ट ग्रेविटी। इंटेंशनल ट्रेमर, जैसे कि हमने आपको बताया था, एक रिदमिक और इनवॉलंटरी शेकिंग मूवमेंट्स होने लगता है, जिसमें जब भी कोई पर्पसफुल एक्टिविटीज़ या मूवमेंट्स करता है, पेशेंट अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है, तो ट्रिमरिंग होने लगती है। तो इसमें क्या होता है, हमारा सेरिबेलम जो है वो बिल्कुल वो अफेक्ट हो जाता है, अनेबल हो जाता है उस मोटर रिस्पॉन्स को करने में। नेक्स्ट समझते हैं गेट एंड मोबिलिटी। तो गेट क्या है पेशेंट का, जब भी स्पास्टिक पेशेंट है, मसल्स वीक है, विजुअल प्रॉब्लम है, अटैक्सिक है, तो उसका गेट पैटर्न तो ऑब्वियसली चेंज रहेगा। क्या रहेगा, स्टैगरिंग होने लगेगी, अनइवन स्टेप्स रहेंगे, पुअर फुट प्लेसमेंट रहेगा, अनकोऑर्डिनेटेड लिम्ब मूवमेंट्स एंड फ्रीक्वेंटली लॉस ऑफ बैलेंस करेक्टराइज अटैक्सिक गेट। ओके। नेक्स्ट क्या रहेगा, हमारे जो स्पास्टिसिटी मोर कॉमन कहाँ होती है, हमारे लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में देखने को मिलती है एक्सटेंसर स्पास्टिसिटी, जिससे कि सीजरिंग गेट पैटर्न रहेगा, गेट एंड बैलेंस इम्पेयरमेंट रहेगी, इंक्रीज द रिस्क ऑफ फॉल एंड इंजरीज। नेक्स्ट सिम्टम्स क्या है, नेक्स्ट सिम्टम्स रहेगा स्पीच एंड सर्वाइव। स्पीच में प्रॉब्लम रहेगा पेशेंट को, वो कोऑर्डिनेटेड नहीं, अच्छे से उसकी स्पीच जो है वो आर्टिकुलेटेड नहीं रहेगी, हॉर्सनेस टाइप का, ब्रीथनेस टाइप का होगा पेशेंट का। तो यहाँ पे हम देखते हैं कुछ किस किस टाइप का आपको स्पीच में प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। डिसआर्थरिया, डिसआर्थरिया मीन्स होता है अस्लर्ड और पुअरली आर्टिकुलेटेड स्पीच विद लो वॉल्यूम। डिस्फोनिया, डिस्फोनिया में क्या होता है, वोकल क्वालिटी बहुत चेंज हो जाती है, मीन्स हर्शनेस ब्रीथनेस टाइप की आपको वॉइस मिलेगा। जब भी आप पेशेंट से बात करेंगे तो पेशेंट एकदम हॉर्सनेस टाइप की वॉइस निकलती है। ओके। नेक्स्ट इज अ डिस्फेजिया। डिस्फेजिया में क्या होता है, इसका टंग कोऑर्डिनेशंस नहीं होता, क्लियरली पेशेंट बोल नहीं पाता है, क्योंकि उसकी जो ओरल मसल्स होती है वो वीक हो जाती है। तो द रिजल्ट इन डिफिकल्टी इन चेविंग, मेंटेनिंग अ लिप सील, इनेबिलिटी सैलोइंग एंड कफ ड्यूरिंग और आफ्टर मील। तो ये सारे पेशेंट को प्रॉब्लम्स रहेंगी। नेक्स्ट समझते हैं कॉग्निटिव फंक्शंस। क्या क्या कॉग्निटिव फंक्शंस जो अल्टर्ड रहेंगे, लाइक मेमोरी हो गया, अटेंशन एंड कंसंट्रेशंस, वर्ड फाइंडिंग डिफिकल्टीज, डिफिकल्टीज इन स्पीड ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, abstract रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, विजुअल स्पेशल डिसेबिलिटीज एंड डिफिकल्टी इन एक्सिक्यूटिव फंक्शंस। नेक्स्ट इज डिप्रेशंस। जो पेशेंट है, जैसे कि हमने आपको बताया, इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली चेंजेस रहते हैं एमएस के पेशेंट्स में, क्योंकि क्या रहता है, उसे फटीग भी रहता है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस भी रहता है, फॉलिंग के बहुत ज़्यादा पेशेंट को फियरिंग रहता है, डिसेबिलिटीज़ होने लगती है, तो इससे वो साइकोलॉजिकली अनस्टेबल हो जाता है, पेशेंट डिप्रेसिव हो जाता है, उसे ऑल टाइम लाइक इस टाइप की फीलिंग रहेगी, होपलेसनेस रहेगा, उसका बहुत ज़्यादा मूड डिसऑर्डर्स टाइप का रहेगा, इंक्लूड फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, डिमनेस इंटरेस्ट, कहीं भी इंटरेस्ट नहीं होगा किसी भी एक्टिविटीज़ के लिए, चेंज इन द एपेटाइट, उसको खाने में प्रॉब्लम्स रहेगा, चेंज हो जाएगा, उसे मन नहीं लगेगा, सिग्निफिकेंट वेट लॉस और गेन, इंसोम्निया, नींद नहीं आएगी, फीलिंग ऑफ अ लिथार्जी, वर्थलेसनेस, फटीग और लॉस ऑफ एनर्जी, डिक्रीज कंसंट्रेशन, थॉट ऑफ अ डेथ एंड अ सुसाइड। ओके। नेक्स्ट इज अ बाउल एंड ब्लैडर एंड बाउल डिस्टर्बेंस। तो इसमें क्या होता है कि जब भी ह्यूमन टाइप ऑफ लीजन हुआ है, तो क्या होगा कि जो हमारे बाउल एंड ब्लैडर की जो मसल्स होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो हमारी नसल्स हैं, मसल्स वीक हो जाती है, नर्व्स में क्या होता है, बहुत स्टिमुलस है वो बहुत फास्ट हो जाता है, मीन्स हाइपर रिफ्लेक्सिया होने लग जाता है, तो बहुत कॉमन होता है इससे कि हमारे बाउल एंड ब्लैडर डिस्टर्ब हो जाते हैं। ओके। तो इसमें क्या होगा, वन बाय वन समझते हैं, पॉइंट टू पॉइंट। Types MS means multiple causes are very common and either diffuser hyperreflexia or diffuser spastic dysphagia। इसमें क्या होता है, हाइपर रिफ्लेक्सिया होने लगता है, पेशेंट जो है उसे कंट्रोल करने में प्रॉब्लम होती है। लाइक यहाँ पे देखेंगे टाइप्स, किस किस टाइप का ब्लैडर्स, स्मॉल एंड स्पास्टिक ब्लैडर, कभी कभी क्या होगा, स्मॉल हो जाएगा या स्पास्टिक हो जाएगा, मीन्स पेशेंट को स्टोर करने में प्रॉब्लम रहेगी यूरिन को। फ्लैसिड और बिग ब्लैडर हो गया तो मीन्स पेशेंट को इम्पटी करने में प्रॉब्लम होगा, वो ब्लैडर को इम्पटी नहीं कर पाएगा। एंड डिस्नार्जिया ब्लैडर,
तो यूरिजेंसी सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स जो होती हैं लाइक जैसे कि यूरिजेंसी हो गया, पेशेंट को हमेशा ऐसा फीलिंग रहेगा कि उसका जो ब्लैडर है वो हैवी हो रहा है, उसे एम्प्टी करने के लिए जाना है इमीजिएटली। ओके। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या है कि नंबर ऑफ इंक्रीज हो जाते हैं, टाइम मिक्चुरेशंस का वो नंबर इंक्रीजिंग हो जाती है। नोक्टोरिया, नोक्टोरिया में क्या होता है कि मिक्चुरेशन एट अ नाइट टाइम, उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है। इनकॉन्टिनेंस मीन्स पेशेंट को होल्ड करने में प्रॉब्लम होने लगती है यूरिन को। एंड हेजिस्टेंसी मीन्स डिफ़िकल्टी होती है उसे यूरिनेट करने में, इनिशिएट उसे बिगिनिंग करने में। ओके। तो लास्ट अब कुछ हमारा डायग्नोसिस रहता है, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड डायग्नोसिस एंड मेडिकल मैनेजमेंट। तो वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वारी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी।